हेलो, राम राम जी। स्वागत है आप सभी का शिवानी विलेज व्लॉग्स में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ये टाइम था 8:30 बजे का और इधर हमारी खाने की तैयारी होने लग गई थी। आज हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी चूल्हे पर। क्योंकि सुबह लाइट जल्दी चली गई थी तो इसलिए हम इंडक्शन पर नहीं बना पाए थे। और इधर हमने सारा मसाला अपना भून लिया है। लहसुन प्याज भूनी थी, उसके बाद इसमें हमने टमाटर डाल दिए और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। और टमाटर के ऊपर ना थोड़ा सा नमक डाला है। नमक से क्या होता है, ये अच्छे से मैश हो जाएंगे बिल्कुल। और इधर हमारा मसाला भुन चुका है। इधर डाल दिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग आप भी डाल सकते हैं। और जैसी हमारी सब्जी थी हमने उस हिसाब से डाल दिया है ये। और अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो सुबह सुबह का तो यही सारा काम होता है चूल्हा चौकी का, तो इसी में हम लग जाते हैं सुबह। इधर झाड़ू वगैरह हमने सारी अंदर की लगा दी थी और बस अब हम खाने का काम करने लग गए थे। क्योंकि सबसे पहले झाड़ू पोछे के बाद यही काम होता है। और मसाला भुनने के बाद ना ये आलू इसमें डाल दिए हैं और अब इसमें पानी डाला है हमने। तो जब भी पतीली में सब्जी बनाते हैं ना चूल्हे पे, तो पानी थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा डालना चाहिए। क्योंकि कुकर में तो ये होता है सीटी लगते ही बन जाती है 2-3। यहाँ चूल्हे पे बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और लगभग आधा घंटे के बाद हमारी ये सब्जी बन गई थी। लगातार हम इसमें आग जलाते रहे थे और बनने के बीच बीच में हमने 2-3 बार इसको चला दिया था। और अब हमने इसमें डाला है धनिया। धनिया हमारे घर का ही उगा रखा है हमने, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है धनिया डालने के बाद। और फिर सब्जी को अच्छे से चला दिया था। और ये चूल्हा मैं आपको कल दिखा रही थी, ये हमारा चूल्हा टूट गया था। तो अभी दूसरा चूल्हा अंदर रखा हुआ था, वो उठाने वाला चूल्हा है, तो वो मैं नहीं निकाल पाई थी। मम्मी तो बल्कि बोल रही थी। तब तक हमारा तवा गरम होगा, ये लगा दिया था हमने छाई में धुमार। इसमें सारे मसाले वगैरह पहले डाल लिए थे। थोड़ी सी मिर्च डाली थी, नमक डाला था और भुना हुआ धनिया, मतलब भुना हुआ वो डाला था हमने। इसमें जीरा मसल के डाल दिया था। और ये कोयले का धुमार हमने इसमें लगाया है। और कुछ देर के लिए ऐसा हुआ था कि एक छोटी सी करसी ली, गोसा जो होता है, उसको जला लिया था अच्छे से। जब उसमें धुआं नहीं रहा तो उसे छाई में डाल दिया। आप चाहें तो कटोरी में डाल सकते हैं। मम्मी ने तो पेपर पे रख के डाला था। मैं तो मम्मी को कटोरी में बोल रही थी क्योंकि कटोरी भी डूबती नहीं है। और फिर उस पे डालने के बाद उस पे थोड़ा सा तेल छिड़क देते हैं, मतलब तेल डाल देते हैं 1-2 बूंद ऊपर से। और उस बर्तन को ढक के रख देते हैं। जो छाई वाला बर्तन था ना हमारा, उसको भगोने को हमने ढक के रख दिया था करीब 5-6 मिनट। और 5-6 मिनट बाद उसे निकाल के और अच्छे से उसको चला दिया था। और ये जो रायता हमने बनाया है ना, ये रायता पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे तो हम रोज़ ज़्यादातर रायता बनाते हैं दूसरे तीसरे दिन, और अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं तो हम लोग रायता बनाते ही रहते हैं सर्दियों में तो। और लेकिन ये वाला रायता बहुत ही कम बनाते हैं क्योंकि ज़्यादातर धुमार लगा के बनाते हैं, मतलब करसी का और कोयले का बहुत कम बनता है। तो इस सर्दियों में पहली बार बनाया है हमने ये वाला रायता। और उसके बाद बस क्या था, जल्दी से चिंकी खाना बनाने के लिए लग गई थी। क्योंकि खाना बनाने के बाद कुछ कपड़े थे जो आज हाथ से धोने थे। कपड़े भी जो के कपड़े थे छोटे छोटे, तो उन कपड़ों को ज़्यादातर हम हाथ से ही धोते हैं। क्योंकि जो के कपड़े ना मशीन में धुल नहीं पाते, गंदे रह जाते हैं बाजू, और वो फिर ब्रश अलग से भी मारना पड़ता है। और अभी ना छोटा है तो इसके लिए उसके सारे कपड़े हाथ से ही धोते हैं। बड़ा हो जाएगा उसके बाद मशीन में धोना स्टार्ट करेंगे। और जल्दी जल्दी बस क्या था, यही लगा हुआ था कि खाने पीने का काम आज जल्दी ख़त्म कर लें। क्योंकि आज 11 बजे तक, बल्कि 11 से भी पहले ही हमारा सारा खाने पीने का काम और अंदर का डस्टिंग वस्टिंग का सब कुछ ख़त्म हो गया था। मैंने पोछा वोछा सब लगा दिया था पहले ही। और इधर खाने के लिए भी आ गए थे। आंसू वासु भैया को खाना खाना था। और कीशा के पापा तो रोज़ सबसे बाद में ही खाना खाते हैं जब उनका काम हो जाता है। और इधर खाना बना के बस चिंकी क्या था, अपना बर्तन खाली करने में लगी हुई थी। जो मट्ठा था उसे पलट दिया था, रायता जो था हमारा, और ये सब्जी वगैरह सब खाली कर करके इधर का सामान संगवाने में लगी हुई थी। चूल्हे पे पहले तो सामान लाने में
आधा घंटा लगता है, एक एक चीज़ याद करके लाते हैं और फिर जो सामान होता है उसे वापस रख के आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और बाद में ना एक कल्लो की रोटी बनाई थी, और जो कुत्ते बाहर जो रहते हैं एक दो, उनके भी ये रोटियां बना दी थी। 2 कल्लो की बनाई थी और 2 रोटी उनकी बनाई थी, तो उन्हें भी डालनी है। और बस इसके बाद क्या है, सबसे पहले चूल्हे की साफ़ सफाई होगी और फिर चौक में साफ़ सफाई होगी, क्योंकि चौक में बहुत राख हो जाती है। दोपहर को खाना बनाने के बाद तो झाड़ू लगानी, सारे चौक में झाड़ू लगानी होती है। और फिर चूल्हे की मतलब जब से चूल्हा चलने लगा है ना, तब से ऐसा हो रहा है कि चौक में 2 बार झाड़ू लग जाती है। एक बार तो हम सुबह ही लगा देते हैं, और फिर दोपहर को जब मतलब वही 9-10 बजे खाना बनता है तो उसके बाद भी एक बार झाड़ू ज़रूर लगानी होती है, क्योंकि इतना गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और मुझे इसके बाद खेत में भी जाना था, क्योंकि मम्मी सुबह ही चली गई थी खेत में, कुछ चारा काट के आई थी, तो वो कृषा के पापा को वो गड्डी मुझे उठवा के लानी थी। इन पे अकेले नहीं उठेगी, क्योंकि काफ़ी भारी हो जाती है, अकेला बंदा नहीं उठा पाता है, और इसलिए मैं उनके साथ जाऊंगी। और जो की तबीयत भी आज थोड़ी सी ना ख़राब लग रही है, उसको जुकाम सा फील हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है, और आज ना वो काफ़ी परेशान कर रहा है। हमारे तो पता नहीं क्या है, बच्चों में बीमारी घुसी रहती है, कभी एक बच्चा ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, ऐसा ही लगा रहता है। और पहले जब कृषा छोटी थी तो कृषा ही इतनी बीमार होती थी कि हर हफ्ते हर महीने उसके डॉक्टर की दवाइयाँ चलती ही रहती थी। और अभी कृषा ठीक सी हुई है, बल्कि पूरी ठीक हुई भी नहीं है, तो जो बीमार हो गया। और ये ना कर्ज ली है पूरी उतारने की, तो ये हमारे पास वेस्ट थी, तो इसलिए ना हमने इसको बना लिया है राख निकालने की, क्योंकि गर्म राख होती है, इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाती, तो इसलिए हम इसी से निकालते हैं हाथों। और ऐसा कुछ है नहीं, पहले एक पलटा सा था राख निकालने के लिए, पर वो अब पता नहीं कहाँ चला गया। 4-5 साल से चूल्हा चला नहीं था, तो इसलिए वो मिला ही नहीं। लास्ट पिछली सर्दियों से हमने चूल्हा चलाना सर्दियों में स्टार्ट किया है, वो भी इसलिए कि चूल्हे की रोटी भी अच्छी लगती है, और बहुत महंगा हो गया है सिलेंडर। बस इधर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि अब चिंकी ने जोजो को ले लिया था, इससे पहले मैंने जोजो को खिला रही थी। और ये वो गेहूं है जो मैंने धोए थे थोड़े थोड़े करके, मैं 2-3 दिन से लगातार ना गेहूं धो रही थी थोड़े थोड़े, जैसे थोड़े थोड़े सुबह में धो दिए थे, फिर अगले दिन थोड़े से धो दिए थे, क्योंकि मुझे 2 कट्टे का गेहूं स्टॉक करके रखने हैं। आगे आने वाले दिनों में सर्दियां बहुत बढ़ जाएंगी, तो पूरा दिन धूप नहीं निकलेगी और फिर पीसना नहीं हो पाता है, वही हमें फटक के या ऐसे चुक के पीसना करना पड़ता है, तो वो हम नहीं करते हैं। हम हमेशा धो के ही गेहूँ रख करते हैं, क्योंकि हम गेहूँ में दवाइयाँ भी रखते हैं, सुरसी ना हो ताकि इसमें, इसलिए मैं अभी से इन्हें धोना स्टार्ट कर दूँगी। और लगभग ये मेरे 1.5 कट्टा गेहूँ है शायद जो मेरे धुल चुके हैं। आप भी कह रहे होगे कि मैं कितने ज़्यादा गेहूँ धोती हूँ और 10वें दिन हमारे गेहूँ धुल जा इतनी जल्दी जल्दी इसलिए धुलते हैं कि भैंसों के लिए भी कुछ आटा कई बार चला जाता है, और घर में कुत्ते भी हैं, तो इसलिए। और इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बाय बाय, टिल देन।